हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी थंबनेल के अकॉर्डिंग देख पाए होंगे कि आप सभी की जो न्यू वैकेंसीज हैं वो अपलोड हो चुकी हैं एसएससी के ऑफिशियल साइट पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन सीएचएसएल की। मैं आप सभी को कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर आप इन बातों को समझ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि एसएससी 2025 के अंदर कुछ खामियां रहने वाली हैं एसएससी की, वो क्या रहने वाली हैं। सबसे पहली बात करते हैं सीएचएसएल के लिए, ठीक है। आप सभी को पता होगा सीजीएल का नोटिस आया था और मैं उसको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ मेरी वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। सी जो सीएचएल की वैकेंसीज आई थी मैं पहले अपलोड कर चुका था, लेकिन सीएचएसएल की वीडियो मैंने थोड़ी लेट अपलोड करनी चाहिए क्योंकि मुझे पता था एमटीएस का भी साथ में आने वाला। तो मैं इन दोनों को कंपैरिजन के माध्यम से बताऊंगा। वो कंपैरिजन किस माध्यम के और कौन सी चीज का कर रहा हूँ मैं आप सभी को बताऊंगा। बेफिक्र रहिए, एंड तक बने रहना, सब कुछ पता चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स लाने चाहिए तब जाके हमें क्वालिफाई होगा। एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि मैं आप सभी को कुछ खामियां बताने वाला हूँ एसएससी की जो 2025 में रहने वाली है। और इन बातों को आप नोट कर लेना। आज तक मैंने जितनी वीडियोस भी मेरे चैनल पर अपलोड करी हैं, सबका एक रिस्पॉन्स मिला है कि भैया आपने जो भी बताया वो सच बताया है। चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मेरे सारे कमेंट्स भी चेक कर सकते हो लास्ट वीडियोस के, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं सीएचएसएल की, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं अपलोडेड वेबसाइट पे सिलेक्शन कमीशन जो है 23 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। आप सभी के लिए जो फॉर्म स्टार्ट की डेट रहने वाली है वो क्या रहने वाली है वो भी आप सभी के लिए कंफर्म कर देता हूँ, ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन आप सभी के लिए दिन में ना रहे, ठीक है। आप सभी एग्जाम फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं? 23 जून से 18 जुलाई तक, ठीक है दोस्तों। ये आपकी एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भर सकते हैं आप। लास्ट डेट 18 तारीख है। फीस की जो है वो ऑनलाइन 19 तारीख तक करा सकते हैं। करेक्शन डेट आप 23 से 24 करा सकते हैं जुलाई के अंदर, ठीक है। शेड्यूल कब रहने वाला है? सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आप सभी को पता होगा। सीएचएसएल में दो प्रोसेस होते हैं, मैं एंड में और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन जो भी मेन मेन चीजें दे रखी हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं। सीबीटी 1 कब है? तो 8 सितंबर को होगा और 18 सितंबर तक चलने वाला है, ठीक है। और सीबीटी 2 फरवरी और मार्च, ठीक है, 2025। आप बोलेंगे भैया 2025 तो जनवरी फरवरी तो निकल चुकी है, मार्च भी निकल चुका है, अप्रैल भी निकल चुका है, ऑलमोस्ट जून आ गया है और जून भी एंड हो चुका है। तो फिर ये एसएससी का आपने एडिट करा है? जी नहीं, मैंने एडिट नहीं करा है। ये एसएससी का ऑफिशियल पेज पर आप सभी को सेम डेटा मिलेगा जो अभी इस पेज पर है। आप इसको सबसे पहले 2026 कर लेना, ठीक है। आप देख पा रहे हैं एसएससी इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद भी नींदों में इस टेंटेटिव को अपलोड कर रही है अपनी साइट पर। सबसे पहली बात तो आप यही ले लीजिए, मतलब जिस पेपर की एसएससी शुरुआत करने वाली है उसी के अंदर जो मेन प्रोसेस है उसी के अंदर गड़बड़ कर रही है। बताओ, एसएससी के पास हजारों लाखों की भीड़ है, इतने सारे सुविधाएं हैं, इतने सारे, मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी इतनी माइनर माइनर मिस्टेक कर रही है। अगर आप किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को बैठा के बोलोगे कि इसको एक बार पढ़ दो, अगर उसे ढंग से पढ़ना आता होगा तो वो भी समझ पाएगा। जो समझदार होगा ना वो भी समझ जाएगा कि फरवरी तो निकल चुका है, मार्च भी निकल चुका है, तो एसएससी 2025 में कैसे पेपर करा लेगी। सबसे पहली बात तो आप ये गौर करिए, ठीक है। इस पे मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आप सभी को पता होगा एसएससी 2024 में भी बहुत तगड़ा लफड़ा हुआ था। और तो आप समझदार हैं बाकी सारी चीजों के लिए, इसको 2026 कर लेना। और एसएससी की जो नींद है इसको कंप्लेन करके आप जगा सकते हैं, वैसे मैंने कंप्लेन कर दी है तो बेफिक्र रहिए। आप पे स्केल देख सकते हैं, जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, एलडीसी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, लेवल 2 की पोस्ट है। डीओ की देख सकते हैं लेवल 5 की है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसे हम, इसकी ग्रेड ए की है। आप पे स्केल देख सकते हैं अच्छे से। अब बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है, आप सभी को वैकेंसी कितनी देखने को मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे 3131 वैकेंसी है सीएचएसएल के अंदर, ठीक है। कितनी वैकेंसीज है? 3131। अब बात करते हैं भैया इसमें फॉर्म कितने जाते हैं। लगभग आप इस बार मान लीजिए 35 लाख प्लस जाएंगे, यानी 35 लाख से ज्यादा फॉर्म जाने वाले हैं इस बार, आप मान के चलें। तो भैया इतनी वैकेंसीज में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मैं मोटिवेट कर दूं बाकी सारे टीचर्स की तरह कि आप बेफिक्र रहिए, आपको एक वैकेंसी चाहिए और एक वैकेंसी आपको एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए, सिर्फ आप अपनी एक सीट देखिए, कुछ नहीं होने वाला। आप सभी को पता है आज की डेट में कंपटीशन इतना है कि एसएससी से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप जो उतनी जो डेट की गलतियां कर रहे हो, कहीं इसमें आपने गड़बड़ तो नहीं कर दी? जैसे 2025 2026 की जगह आपने 2025 कर दिया, तो कहीं ये
आपने जो वैकेंसीज अपलोड करी हैं इनमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? अगर कर दी है तो आई होप ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप वैकेंसीज इंक्रीज कर दें, थोड़ी सी डिक्रीज ना करें, कृपया करके इंक्रीज कर दें, ताकि जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं उन सभी का सपना पूरा हो, उनके माँ बाप के घर में एक थोड़ी सी रोशनी जले। ठीक है, इन वैकेंसीज को थोड़ा सा बढ़ाएं, और लगभग मेरे हिसाब से आप सभी को 7,000 प्लस वैकेंसीज कर देनी चाहिए, क्योंकि CHSL का कंपटीशन आज की डेट में CGL से भी ज़्यादा है। ठीक है, MTS में क्या रहने वाला है वो भी बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ आज तक शायद ही किसी भी यूट्यूब चैनल ने बताया होगा, क्योंकि मैं क्लियर और कट बोलता हूँ। चाहे SSC मेरे यूट्यूब चैनल को बैन कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, आप सभी को पता होगा जितनी मेरी वीडियोस होती हैं सारी अपडेटेड और सीधी बात होती हैं। एक बात और बता दूं आप सभी के लिए, आज से ही हमने पॉलिटी की सीरीज चालू करी है। ठीक है, पॉलिटी की सीरीज मैं पहले भी चालू कर चुका था, लेकिन आप सभी का रिस्पॉन्स उतना नहीं मिला मुझे जितना एक्सपेक्ट कर रहा था आप सभी से। तो कोई बात नहीं, मैंने मैथमेटिक्स की सीरीज भी अपलोड करी थी। लेकिन आप सभी से एक वादा करता हूँ, जैसे मैं GS पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को इतने बेहतर तरीके से, इतने शॉर्ट नोट के माध्यम से और साथ में डिटेल में, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा क्लास से, इस बात की गारंटी देता हूँ। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। वो क्लास अगर आपने ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लिया आज की डेट में, तो मैं गारंटी देता हूँ आप समझ पाएंगे कि पॉलिटी की शुरुआत कैसे करनी है और GS का एंड कैसे करना है। हम पॉलिटी से शुरुआत कर रहे हैं और एंड तक, GS के एंड तक जाएंगे हम हमारे लाइव सेशन के अंदर। आज की डेट में नहीं, आज पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला, ये आप मान के चलें। मतलब अलग अलग क्लासेस रहेंगी, मैं शेड्यूल कर दूंगा आप सभी के लिए, तो बेफिक्र रहिए। लेकिन आज की क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि भैया जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप क्लास एक बार जाना। अगर आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो मेरी जो लाइव सेशन के बाद भी आप सभी को रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देख लेना, आपको तभी पता चल जाएगा कि भैया की अगली क्लास हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आप क्लास देखिए पहले, फिर मेरी बातों पे अगर आपको लगता है कि भैया नहीं आप तो कुछ और बोल रहे थे, आपने पढ़ाया कुछ और है, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। एक भी बच्चा, अगर 100 बच्चे होंगे क्लास के अंदर तो 100 के 100 बच्चे बोलेंगे हमें बिल्कुल समझ में आ चुका है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आप सभी देख पा रहे हो मैं वैकेंसीज बता चुका हूँ, और SSC से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी वैकेंसीज हमारी बढ़े। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। आप सभी इसकी जो कैटेगरीज वाइज जो रिक्वायरमेंट है वो आप सभी देख सकते हैं, मैं इतना नहीं जाऊंगा। और जो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए वो आप सभी देख सकते हैं। एज लिमिट देख सकते हैं आप, मतलब 1/1/2026 से आपकी एज जो है कैलकुलेट कर ली जाएगी। और SC ST कैटेगरीज हैं तो आपको छूट भी मिलने वाली है। ST वालों के लिए, SC वालों के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3, PW के लिए 10, PW OBC वाले को 13, PW ST ST वालों को 15, एक्स सर्विसमैन को 3। और जो 2026 का जो शेड्यूल आने वाला है उस पर कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, डिफेंस प्रोपेलेंट है तो 3,000, मतलब 3 साल की छूट है। और बाकी सभी आप और अच्छे से बेहतर तरीके से देख सकते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा होते हैं, विडो होते हैं, डिवोर्स वुमेन होती हैं, जो जो वुमेन जुडिशली है, उनके मतलब अलग अलग क्राइटेरिया हैं, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। ये आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम देख सकते हैं आप, जो एग्जामिनेशन है उसका क्या शेड्यूल रहने वाला है। मैं आप सभी को एक बार इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ, ओरली बता दूँ या फिर आप सभी को वही स्पेसिफिक बताऊँ जो होता है। ठीक है, ओरली बता देता हूँ, आई थिंक वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपको मैं एक बार खाली पेज पे दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकना, मैं आपको फ्रंट पेज पे दिखा देता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा गैप मुझे दिख रहा था। मैं इसी का ही थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा एक ब्लैंक पेपर मिल जाएगा। आप सभी को बता दूं, मैं आप सभी के लिए CHSL के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका CBT 1 होता है। ठीक है, CBT 1 होता है 200 नंबर का, जिसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। ठीक है, आप सभी के लिए अगर आप CBT 1 क्लियर कर लेते हैं तो आप सभी का CBT 2 देखने को मिलता है, आप सभी का CBT 2 क्लियर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, CBT 2 आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपका ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, और यही आपका जो CBT 2 है, इस पर ही आप सभी की मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है, और इसी दिन आप सभी की टाइपिंग भी करा ली जाती है। ठीक है, इसकी आपकी टाइपिंग, क्योंकि आप LDC लोअर डिवीजन क्लर्क में आप, और DO डेटा एंट्री ऑपरेटर जो भी है, JSA जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, तो इनके लिए भी आप सभी की टाइपिंग जरूरत होती है। तो पहला अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो हम मेंस की बात करेंगे अपनी डिटेल वीडियो में। मैं आप सभी को बता दूं CBT 2 की हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ आपको भी पहले CBT 1 पर फोकस होना चाहिए। ठीक है,
आपको सिलेबस देखना है तो आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं अब शिफ्ट करता हूँ एमटीएस के नोटिस पर, क्योंकि मैंने दोनों ही थंबनेल में डाल रखे हैं, सीएचएसएल और एमटीएस। तो एमटीएस की बात कर लेते हैं। आई होप आप जो सीएचएसएल नोटिस से वाकिफ हो चुके होंगे, और वैकेंसीज कैसे हैं, किसने मतलब बहुत डिस्क्रिप्शन में बहुत बड़ा नोटिस है, मतलब आप 89 पेजेस का ये जो है बहुत बड़ा है। तो आप इसको डिटेल में अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने जितना इंपॉर्टेंट था वो सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, क्या क्या हमें करना चाहिए वो सब बात की चीज़ें हैं, तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम एमटीएस के नोटिस पर। आप देख पा रहे होंगे एसएससी एमटीएस 26 तारीख को निकला हुआ नोटिस है। ठीक है, अभी हाल ही में ही निकला है। और बात कर लेते हैं आप कब से कब तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, और जो इसका एग्ज़ाम है वो कब होगा। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 26 यानी कि जून से, और जुलाई तक जाने वाले हैं 24 तक। ठीक है, लास्ट डेट आप 24 तारीख है, और पेमेंट की है 25 तारीख, यानी जो जो चालान होता है वो 25 तारीख तक कटवा सकते हैं। एप्ली फॉर्म, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कोई करेक्शन करना है तो 29 से 31 तक कर सकते हैं। और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है वो 20 सितंबर से लेकर अक्टूबर तक रहने वाला है। 24 अक्टूबर तक लगभग आप देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24 दिन तो वो, 10 दिन ये लगभग, यानी कि 35 दिन आपका ऑलमोस्ट एग्जाम चलने वाला है ये। ठीक है, टोल फ्री नंबर ये है, तो जो आपको जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि एसएससी फोन उठाती नहीं है। सीधी बात बोलता हूँ। अब बात कर लेते हैं हम वैकेंसीज के लिए। देखिए, आप सबसे पहले मेरी बात पे, जो मैंने सीएचएस में बताया वही एमटीएस में बताऊंगा। एसएससी जो है, जो अपना टेंटेटिव था, टेंटेटिव कैलेंडर था, उससे इतनी सीरियस हो चुकी है। अगर वो 10 दिन 15 दिन एसएससी एमटीएस की वैकेंसी से अगर लेट भी कर देती तो कोई भी बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन मैं ये चीज किस लिए बोल रहा हूँ, आप सभी देख पा रहे होंगे वैकेंसीज, जो एमटीएस की वैकेंसीज हैं वो अभी नहीं दी गई हैं। ठीक है, हवलदार की मात्र 1075 वैकेंसीज आप सभी को देखने को मिल रही है। और उम्मीद करते हैं एसएससी से, फिर से एक रिक्वेस्ट करते हैं, जो आपकी वैकेंसीज हैं एमटीएस की वो फॉरम के चलते चलते ही पता चल जाए। आप देख पा रहे हैं, मतलब जिसमें ऑलमोस्ट पूरा क्राउड 50 लाख प्लस बच्चे बैठने वाले हैं, जिस वैकेंसी मतलब जिस पोस्ट के लिए, एमटीएस की पोस्ट के लिए चाहे हवलदार की पोस्ट के लिए 50 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि पिछली बार ही लगभग 54 लाख प्लस फॉर्म गए थे, तो इस बार 50 लाख तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, उस चीज की वैकेंसीज अपलोड नहीं करी है। तो जैसे सीएचएसएल में मात्र 3131 वैकेंसीज हैं, तो ये ना होके लगभग इसमें तो हमें 10,000 वैकेंसीज ही चाहिए कम से कम एमटीएस के अंदर, क्योंकि इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इसका मात्र एक ही पेपर होता है। तो कट ऑफ तो नॉर्मल बात है हाई रहने वाली है, और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, और साथ के साथ मैं आप सभी को फिर भी जो मेन मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, आप सभी का एक ही पेपर कंडक्ट होता है, जिसे हम सीबीटी बोल लेते हैं, वन बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर दो शेड्यूल होते हैं। ठीक है, मतलब फेज लिख लीजिए चाहे शेड्यूल लिख लीजिए, फेज लिख लेते हैं। ठीक है, जिसमें पहला जो रहेगा, मतलब ये साथ के साथ खुलने वाला है, पूरा 90 मिनट का आप सभी का एग्जामिनेशन रहता है। ठीक है, जो पहला वो रहता है शेड्यूल, पहला फेज रहता है, उसमें आप सभी के लिए मैथ और रीजनिंग आता है। ठीक है, और फेज टू में आप सभी के लिए जीएस और इंग्लिश रहता है। ये आपका सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है, आपको आपको ये सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके 40 क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये क्वालिफाई करना पड़ता है। जो एक क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का होता है। सेम चीज अगर ये देखी जाए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, तो हम कहाँ थे, मतलब फेज टू में, जिसमें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पहले में मैथ और रीजनिंग, दूसरे में होता है इंग्लिश और जीएस। ठीक है, इसके 40 क्वेश्चन, और इसके 50 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, सेम चीज इसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की।
ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। साथ के साथ आप सभी को बता दूं, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर होता है, जो मेरिट होती है वो इन दोनों सब्जेक्ट पर बेस्ड रहती है, दोनों यानी इंग्लिश और जीएस पर। यही आप सभी का सिलेक्शन तय करते हैं और आप सभी का टोटल 150 नंबर का पेपर हो जाता है। जितने आप नंबर लेके आएंगे उतना आप सभी के लिए बेहतर रहता है, वही आपको जो सिलेक्ट जोन रहता है वो मिल जाता है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी पहले काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी है एमटीएस के लिए, वो भी देख सकते हैं, और वो ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप इस एक नोटिस को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। अब शुरू करते हैं। मैं आप सभी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ पॉलिटी का कंटेंट। तो मैं आप सभी से आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ी देर बाद में लाइव सेशन शुरू होने वाला है मेरा, तो उसमें मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कुछ जो बातें मैंने बताई हैं वो शायद ही कोई यूट्यूब चैनल बताएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।